जय श्री राम भक्तों। मैं आजम महाराज। आज का विषय है घर, कोठी, बंगला भूतिया क्यों हो जाते हैं, हॉन्टेड क्यों हो जाते हैं और इसका क्या उपाय है। आज का ये वीडियो अत्यंत गंभीर एवं लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, हमारे पास अनेकों भक्तों के प्रश्न आए हैं, फोन आए हैं कि महाराज जी, घर, कोठी या बंगला भूतिया कैसे हो जाते हैं, हॉन्टेड कैसे हो जाते हैं और इसके क्या कारण हैं और इससे क्या हानियां होती हैं और इसका क्या उपाय है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि कोई भी घर, कोठी, बंगला भूतिया या हॉन्टेड क्यों हो जाते हैं, इसके क्या कारण हैं। मैं कुछ कारणों को अपने 25 वर्ष के अनुभव के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। नंबर 1, कोई भी घर, कोठी, बंगला इत्यादि जो आप नया बनवाते हैं, तो सबसे पहले आप प्लॉट या उसकी जमीन खरीदते हैं। अगर उस प्लॉट में या उस जमीन में कुछ दोष है, उसकी वजह से आपका घर या कोठी या बंगला भूतिया हो सकता है। वो दोष क्या है कि अगर उस प्लॉट में, क्योंकि प्लॉट आज का नहीं है, जमीन लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। आपने जहां प्लॉट लिया है, पूर्व में वो खेत थे, जंगल थे। अगर उसमें किसी की हत्या हुई है या किसी ने आत्महत्या की है या उसमें किसी व्यक्ति विशेष का डेड बॉडी या शव जमीन में गड़ा हुआ है या वहां किसी व्यक्ति विशेष की शव का दाह संस्कार हुआ था, या वो प्लॉट या वो स्थान पूर्व में, चाहे 50 साल पहले, चाहे सैकड़ों साल पहले, किसी तांत्रिक या अघोरी का स्थान रहा हो, जहां वो रहता हो और अपनी साधनाएं संपन्न करता हो। तो इस प्रकार के जितने भी प्लॉट होते हैं, उनमें अगर आप कोई भी घर, भवन, कोठी, बंगला बनवाएंगे तो वो निश्चित रूप से भूतिया या हॉन्टेड रहेंगे। वहां पर आप आसानी से रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ही, पूर्व से ही नकारात्मक शक्तियों का वास है और वो स्थान को अपना स्थान मानते हैं। वो वहां से छोड़ के जाने वाले नहीं है, इसलिए वो उस कोठी मकान में रहने वाले व्यक्तियों को अत्यंत परेशान करते हैं। ये सबसे बड़ा एक पहला कारण। दूसरा कारण, पूर्व में अगर उस प्लॉट में कोई कुआं इत्यादि रहा हो या कोई तालाब इत्यादि रहा हो जिसमें लोगों ने आत्महत्याएं की हो, बाद में उसको मिट्टी से भर दिया गया। अब आपको मालूम ही नहीं पड़ा या मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर पहले कुआं इत्यादि था या तालाब इत्यादि था,
जिसमें अनेकों लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, तो उनकी अतृप्त आत्माएं प्रेत योनि में रहते हुए उस प्लॉट में निवास करती हैं, जिसकी वजह से उस प्लॉट में बनाया हुआ मकान या कोठी या बंगला भुतिया हो जाते हैं। नंबर 3, अगर उस प्लॉट में पूर्व में पीपल का, बरगद का, जामुन का, इमली का वृक्ष रहा था, एक या एक से अधिक, और वो काट दिए गए, तो ऐसा प्लॉट भी भुतिया होता है, क्योंकि उसमें जो पेड़ थे उसमें नकारात्मक शक्तियां, प्रेतों का वास होता है, खासतौर से पीपल, बरगद, इमली, जामुन इत्यादि, बबूल इत्यादि के पेड़ों पर। और वो काट दिया गया पेड़, तो उसके जो नकारात्मक शक्तियां थी वो भी वहां पर निवास करती है, जिसकी वजह से वो घर या बंगला हॉन्टेड हो जाता है। नंबर 4, अगर उस प्लॉट में जो आपने घर बनवाया है और घर जमीन से आपने मान लीजिए 3-4 फीट ऊपर बनवाया है, क्योंकि कुछ उसका लेवल नीचे था, उसकी आपने कुर्सी या डीपीसी लेवल ऊंचा कराया है। ऊंचा कराने के लिए आपने उसमें मिट्टी का भराव जरूर कराया होगा। अगर उसमें आपने कोई पुरानी कोठी मकान का मलबा डलवा दिया या अशुद्ध मिट्टी से भरवा दिया, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अब वो प्लॉट या वो मकान या वो उसमें बनने वाला भवन हॉन्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपने जो दूषित और पुराने मलबे से जो उसका भराव कराया है, उसमें कई सारी अपवित्र चीजें आ जाती है। उदाहरण के लिए कुछ हड्डियां इंसानों की भी हो सकती हैं, जानवरों की भी हो सकती हैं, सुअर इत्यादि की भी हो सकती हैं, या कोई ऐसा भवन जिसका मलबा आपने डलवाया जो पूर्व में हॉन्टेड रहा हो, तो उस मलबे के साथ नकारात्मक शक्तियां उस भवन, उस प्लॉट में आ जाती हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। नंबर 5, अगर आपने उस प्लॉट में जो भवन बनवाया है उसमें आपने कुछ वस्तुएं, चाहे वो 10% हो या 20% हो या अधिक हो, किसी पुराने भवन की इस्तेमाल की है, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि बनने वाला भवन हॉन्टेड या भुतिया हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पुराने भवन की सामग्री उसमें इस्तेमाल की है, अगर वो पुराना भवन हॉन्टेड हुआ तो उन वस्तुओं के साथ में नकारात्मक शक्ति आपके उस भवन में, बनने वाले भवन में अवश्य प्रवेश करेगी, जिससे कि वो भवन भुतिया या हॉन्टेड हो जाएगा। नंबर 6, जिस प्लॉट में आप भवन निर्माण करा रहे हैं और निर्माण के समय अगर वहां कोई दुर्घटना होती है और कोई मजदूर इत्यादि उस दुर्घटना में मरता है उस स्थान पर, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि आपका बनने वाला भवन हॉन्टेड या भुतिया अवश्य हो जाएगा।
नंबर 7, भवन बन चुका है लेकिन अभी आप उसमें विधिवत रहने नहीं गए हैं, लेकिन उस बने हुए भवन में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया आपके पीछे, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि आपका वो भवन हॉन्टेड हो जाएगा। नंबर 8, अगर आप विधिवत वहां रहने पहुंच गए और रहने के उपरांत किसी व्यक्ति ने, चाहे वो आपके घर का सदस्य हो चाहे वो आपका किराएदार हो, उसने आत्महत्या कर ली हो या अग्नि से जल के मर गया, तो भी इस बात की पूरी संभावना होगी कि आपका ये भवन हॉन्टेड अवश्य हो जाएगा। तो ये तो थे प्रमुख कारण जिसकी वजह से आपका बनने वाला भवन, घर, मकान, कोठी, बंगला इत्यादि हॉन्टेड या भूतिया हो जाते हैं। ये तो थे कारण। अब बात आती है कि हॉन्टेड होने के बाद फिर क्या होता है। फिर ये होता है कि उसमें जो नकारात्मक शक्तियां रह रही हैं या जो संकट हैं, वो आपको वहां चैन से रहने नहीं देंगे। वो अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु आपके ऊपर या आपके घर के सदस्यों के ऊपर या उनके शरीर में अवश्य प्रवेश करेंगे और आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। और एक कारण और है हॉन्टेड या भूतिया होने का, वो हमसे पहले छूट गया बताने में, वो भी ध्यान से सुने। वो कारण है कि भवन बन गया, ठीक ठाक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप लोग रहने नहीं गए सालों तक, वो खाली पड़ा रहा। अगर भवन कई वर्षों तक खाली पड़ा रहे और वहां कोई पूजा इत्यादि ना हो, ना कोई दीपक जले, ना साफ सफाई हो, तो ऐसे भवन में भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करके अपना घर इत्यादि बना लेती हैं। यह भी एक कारण होता है आपके घर का हॉन्टेड होने का। और हॉन्टेड होने के बाद प्रायः देखा गया है कि उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन दुष्कर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी मालूम पड़ जाता है कि ये भवन हॉन्टेड है, जिसकी वजह से उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें भी अत्यंत गिरावट आती है। उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाती है। उस भवन को कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। आप अगर उसको बेचना चाहें तो वो साधारण से बिक भी नहीं पाएगा, उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। अब बात आती है निवारण। निवारण हेतु अनेक महाराज, अनेक गुरु, आचार्य, भगत, तांत्रिक आप लोगों को प्रायः एक ही सलाह देते हैं कि इस भवन को आप बेच दें और दूसरा कोई खरीद ले। ये एक सलाह आपको विभिन्न भक्तों के द्वारा या विभिन्न भगत या तांत्रिक अघोरी या जो भी है आचार्य इत्यादि, गुरु महाराज इत्यादियों से ये सलाह आपको मिलती है। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, ये सलाह बिल्कुल काम की नहीं है। आप उस भवन को बेचकर दूसरा भवन ले लें, तब भी उस भवन के नकारात्मक शक्तियों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा।
क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि उस घर में जो नकारात्मक शक्तियां थी वो उस घर में तो रहती थी। अब उन्होंने अपना वास आपके और आपके घर के सदस्यों के शरीर में भी बना लिया है, और शरीर में एक बार नकारात्मक शक्ति प्रवेश करने के बाद बगैर उपाय के नहीं जाती है। आप उस घर को बेच दें, पहले तो वो बिकेगा नहीं, अगर बिक गया कम पैसों में आप दूसरा ले लेंगे तो दूसरे घर में भी आप निश्चित रूप से परेशान रहेंगे, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर गई हैं और वहां निवास बना लिया है। वो बगैर उपाय के नहीं जाएगी। अब आता है इस समस्या का उपाय। उपाय क्या है? देखिए, इस समस्या का एक ही उपाय है कि आप उस भवन को और अपने शरीर को और अपने घर के सदस्यों के शरीर को किसी योग्य महाराज से शुद्ध कराएं, उसका उपाय करवाएं। जैसे ही कोई योग्य गुरु आपके उस भवन के संकटों का निवारण कर देगा और आपके शरीर में जो प्रवेश किए हैं संकट, उनका निवारण कर देगा, मुक्ति दिलवा देगा उनको, तो आपको ना तो उस भवन को बेचने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और वो आपका भवन पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा, और आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। यही इसका एक उपाय है। अगर कोई भक्त इस समस्या से पीड़ित है तो वो अपने इस समस्या के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है, जिससे कि उसका निवारण भली प्रकार किया जा सके। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।